जूनियर्स, आई एम हर्षिता जैन, साइकोलॉजी स्टूडेंट आईपीसीडब्ल्यू। और कल हमारी रिजल्ट अनाउंस कर दी गई। किसकी? सीडब्ल्यू स्पोर्ट्स एंड ईसीए की। एंड देन जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा डाउट्स था, तो इस वीडियो में हम लोग वैसे ही कुछ डाउट्स को क्लियर करेंगे। सबसे पहला डाउट, दीदी अगर मैंने स्पोर्ट्स कैटेगरी में भी अप्लाई किया था और मैंने ईसीए कोटा में भी अप्लाई किया था, तो अब मुझे सीट किसके थ्रू अलॉट की जाएगी? लेट्स से कि राउंड 1 में आपको ईसीए के थ्रू सीट अलॉट की गई, आपने एक्सेप्ट कर लिया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, आपने फी पेमेंट कर दी। नाउ इसके बाद जो हमारा ईसीए स्पोर्ट्स का नेक्स्ट राउंड आएगा, उसमें आपको स्पोर्ट्स कैटेगरी के थ्रू अप्लाई मतलब सीट मिल गई। एंड देन फिर से सेम हुआ कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया और आपने फी पेमेंट कर दी। सो आपका स्पोर्ट्स कैटेगरी वाला सीट फाइनल माना जाएगा। सो इट्स लाइक राउंड 1 राउंड 3 वाला सीन ही की। लेट्स से कि आपको राउंड 1 में एलएसआर मिला था फॉर बीकॉम ऑनर्स, एंड देन आपने एक्सेप्ट किया, एंड देन आपने अपग्रेड किया और फिर नेक्स्ट राउंड में आपको एसआरसीसी मिल गया और फिर आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया और फी पेमेंट कर दी, तो वो सीट आपकी हो गई। ये सीन भी वैसा ही है कि जो सीट आप बाद में एक्सेप्ट करते हो वो सीट आपका हो जाता है। एंड जहां तक रहा फी पेमेंट एंड फी एडजस्टमेंट वाला बात, वो वैसा ही है कि लाइक लेट्स से कि अगर इस कॉलेज का आपको जो पहले कॉलेज मिला था उसका फी वॉज 20,000 एंड जो आपको दूसरा कॉलेज मिला है उसका फीस जस्ट 18,000, तो 2,000 आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी रिटर्न कर देगा। इसके बाद स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी अभी ईसीए स्पोर्ट्स सीडब्ल्यू की और कितनी सारी राउंड्स आएंगी और कब तक? सी कितनी सारी राउंड्स आएंगी ये अभी तक कुछ फाइनल नहीं है। लास्ट ईयर आई गेस 3 राउंड्स आई थी, बट मुझे इस ईयर 3 राउंड का चांसेस कम दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि बस 2 ही राउंड्स आएंगी, पहला राउंड हो गया। एंड फॉर द सेकेंड राउंड आप कुछ 20 अगस्त के आसपास मान सकते हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कुछ नोटिफिकेशन निकाले रिलेटेड टू द सेकेंड राउंड। वेल अगर आपको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो इसका भी जो सिस्टम होता है ना, ये बिल्कुल नॉर्मल रेगुलर राउंड जैसा ही होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। सो लाइक इट्स बेसिकली आपको सीट एक्सेप्ट करना होगा, आपके वेरिफिकेशन किए जाएंगे एंड आपको सीट के को सिक्योर करना होगा, यानी कि आपको फी पेमेंट करनी होगी। एंड देन अगर लेट्स से कि इसमें अगर आपको आर्यभट्टा कॉलेज अलॉट किया गया है और आपको आर्यभट्टा में नहीं जाना, मे बी आपको कोई टॉप कॉलेज ऑफ मतलब टॉप साउथ कैंपस के कॉलेज में पढ़ना है, तो आप क्या करोगे? आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करोगे, लेकिन राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको फी पेमेंट करनी पड़ेगी। आप फी पेमेंट करोगे, आप एक सीट सिक्योर कर लोगे आर्यभट्टा में, तो ही आप राउंड 2 में जा पाओगे। और हो सकता है कि राउंड 2 में आपका अपग्रेड हो जाए, क्योंकि जनरली स्पोर्ट्स एंड ईसी वालों का अपग्रेड हो जाता है। लेट्स से कि आपको केएनसी, गार्गी या मे बी एलएसआर अलॉट कर दिया जाता है, तो फिर आप उसको फिर एक्सेप्ट कर लोगे। एंड देन जो भी फी पेमेंट वगैरह है, अगर एक्स्ट्रा मनी है तो एक्स्ट्रा मनी, और अगर कम है तो फिर वो जितने भी मनी बाकी है वो रिटर्न कर दिए जाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। और ऐसे ऐसे चीजें चलेंगी। मतलब बेसिकली इट्स लाइक द नॉर्मल रेगुलर राउंड में जैसे चीजें होती है, फी पेमेंट वाला, वेरिफिकेशन वाला, बस वैसा ही है। बस यहाँ पे आपके पास एक कोटा होता है सीडब्ल्यू का, स्पोर्ट्स का, ईसीए का। बाकी अगर मैं आपको कुछ शेड्यूल के बारे में समझाऊं तो 15 अगस्त को हमारा रिजल्ट अनाउंस किया गया था। आपके पास कल यानी कि 17 अगस्त 4:59 पीएम तक का टाइम है कि आप सीट को एक्सेप्ट कर लो। 18 अगस्त तक आपकी वेरिफिकेशन कर दी जाएगी टिल 4:59 पीएम, और 19 अगस्त 4:59 पीएम तक आपको अपना फी पेमेंट करना होगा। तो सोच समझ के सीट एक्सेप्ट कर ले, पे कर दे। और अगर फिर भी कोई डाउट लग रहा है या नहीं पसंद आ रहा है तो आप विड्रॉ कर सकते हो, उसके लिए आप एकदम रिलैक्स रहे। आई होप आई क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स रिलेटेड टू ईसीएस स्पोर्ट्स, सीडब्ल्यूज के एक्सपेक्टेड डेट्स, कट ऑफ एंड ऑल। इसके अलावा अगर आपको और कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू दिस टॉपिक और मे बी एनी टॉपिक रिलेटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।